हेलो बच्चे, कैसे हो? आप लोग आई थिंक अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, पीछे वाला क्लास क्या था हम लोग का, रियल नंबर्स का, है ना। आज जो है रियल नंबर्स का जो आगे चीज है हम लोग उसको देखेंगे। तो होप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में टास्क दिया गया था आप लोग बना लिए होंगे, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक हो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो पीछे वाला क्लास था उसमें क्या पढ़ा था, जो एक्सरसाइज 1.1 के लिए हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि रियल नंबर्स की चीजें के बारे में, है ना, कि नंबर सिस्टम और एज वेल एज जो हम लोग पढ़े थे कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे, राइट। आज के क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब मोस्ट वीवीआई होने वाला है, क्योंकि इसका रीजन है ये बता रहा हूं मैं। देखो, जो सेशन 22-23 है, जो इससे पहले वाला क्लास था उसको सिलेबस हटा दिया गया, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन आने जो पीछे वाले सेशन था उसमें था पार्ट, जो आने वाला एकेडमिक ईयर होगा उसमें भी वो सिलेबस का पार्ट होगा। बट जो अभी करंट एकेडमिक सेशन जो आपका 2022-23 यानी 22-23 में जो बच्चे क्लास 10th में अपियर होंगे उसके लिए जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसको हटा दिया गया है। लेकिन नाउ आज टुडे क्लास जो है, जो भी सिलेबस है आपके सिलेबस के पार्ट का चीज है, तो उसको अच्छा से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात है कि प्राइम फैक्टर्स, मैं ये क्या है, हम आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट करेंगे। प्राइम क्या, ये फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री क्या है, सपोज करो कि ये आपका 20 है, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 9th क्लास में सबको पता होगा कि प्राइम फैक्टर एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, जिससे एलसीएम एचसीएफ भी फाइंड होता है। उसको भी आगे पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है। उसको क्या लिखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, है ना। आगे डिवाइड होगा? आई थिंक नहीं होगा सर, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो क्या करोगे, 20 को हम यहाँ पे लिखें, इसको बॉक्स बना दें, यहाँ से कितना पार्ट में डिवाइड हुआ देखो, एक कितना होगा 2 को, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, है ना। क्या 2 अगेन डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी ये कितना होगा देखो, बताओ, ये 2 इंटू 5। अब देखो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बट ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जब इस टाइप से हम लोग कंपोजिट नंबर को एक ट्री के रूप में डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। समझ में आ गया? ये होता है फैक्टर ट्री का कंसेप्ट। उसी फैक्टर ट्री से को यूज करके हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही वीवीआई थ्योरम है ये, सिर्फ आपके क्लास के लिए नहीं, जो आने वाले सीनियर क्लास है उसके लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये चीज हर जगह यूज होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको अच्छा से दिमाग में सेट कर लेना है आप लोग, ठीक है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, कि आप लोग बुक होगा तो लिख लेना, ठीक है। ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, क्या बोलता है बच्चे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और इसी को बोलते हैं फैक्टराइज्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टराइज्ड। Every composite number can be expressed or factorized as a product of prime number. As a product of prime number. ठीक है? और ये भी कैसे? And this factorization is unique. और ये क्या होता है? बोलता है कि this factorization is unique apart from, क्या चीज, इसके अलावा बोलते हैं कि apart from the order, ठीक है, apart from order in which the prime factors occur। देखो, स्टेटमेंट
समझो पहले, स्टेटमेंट में बहुत सारा कंसेप्ट है। इसमें क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, यानी उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज क्या था, अभी जो आप ट्री बनाया था, समझाएंगे अभी। फैक्टराइज और एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। एंड दिस, और क्या बोल रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक, और ये यूनिक होता है, डिफरेंट, है ना। यानी यूनिक का मतलब क्या, सिंगल पीस होता है हर कंपोजिट नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन, दो दो नहीं होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर अकर, बोला है कि इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी नहीं करेंगे फिर भी दोनों का सेम नहीं निकलता। जैसे मैं अभी एग्जांपल से बताता हूं, देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द प्राइम नंबर पता नहीं है, पता होगा, चलो कोई बात नहीं, इसका वीडियो ऑलरेडी है, लिंक में डाल दूंगा, आप लोग देखना प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है नंबर्स, एंड दोज नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, है ना। यानी दोज नंबर विल बी डिवाइडेड फ्रॉम ओनली टू नंबर्स, वन एंड इटसेल्फ, जो एक से और अपने आप से डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। देयर इज, है ना, उसके अलावा जितने भी नंबर्स है दीज आर कंपोजिट नंबर्स, है ना। जैसे एग्जांपल से देखो 5 क्या है, 5 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा, है ना, या 5 खुद से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं ना। दैट मींस ये क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं तुम लोग को, ध्यान सुनो, कितने को ये भी कंफ्यूजन होता है कि भाई एवरी जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स है, ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, बट ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि मैं देखो ये 9 क्या है, 9 इज ऑड नंबर बट दिस इज नॉट अ प्राइम। व्हाई, बिकॉज दिस इज डिवाइडेड बाय आल्सो 9 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 9 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। सो देखो कितना है 1 2 3, बट मैंने क्या बताया प्राइम नंबर के लिए कि डिवाइड किससे होगा, 1 से एंड इटसेल्फ से, दैट मीन देयर 2 फैक्टर ओनली। बट 9 का कितना है, 3 फैक्टर है, 1 भी है, 9 भी है, 3 भी है ना। सो देयर 3 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फॉर प्राइम नंबर यू हैव टू चेक दोज नंबर हैव ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, 2, है ना, 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल जो है हमारा अर्थमेटिक है, क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जाता है एवरी कंपोजिट नंबर को। जैसे सपोज करो, बताओ कौन बताएगा, चलो नहीं बताएगा, हम लिख लें, लिख लो तो सर क्या फर्क पड़ता है। 40 क्या है बच्चे, 40 कंपोजिट नंबर है, तो 40 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब देखो ये कंपोजिट नंबर है, बट 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। इसको हमने एक्सप्रेस किया है, फैक्टराइज किया है, मतलब पार्ट पार्ट में, फैक्टर का मतलब क्या होता है, पार्ट पार्ट में डिवाइड करना। एंड दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर है, सिंगल ओनली इवन नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर, इवन नंबर एक ही है इन द होल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर इज, और वो क्या है 2, एंड दैट मींस 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है ऑल आर ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। ओके, तो बोला है कि देखो अब है इसमें कि इसको क्या बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जो वन मतलब जो है ना, जिसके पास 2 से एक्स्ट्रा, है ना, यानी 2 से एक्स्ट्रा फैक्टर हो, 2 से एक्स्ट्रा से डिवाइड हो, ठीक है ना। तो बता दो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब उसको क्या किया जाए, प्राइम, बोला ना कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसको कर दिया। अब बोल रहा है कि दिस फैक्टराइज इज यूनिक। अब यूनिक ही बोल रहा है, यूनिक कैसे होगा भाई, यूनिक बोल रहा है कि सपोज करो अब यहाँ पे क्या है, देखो 2 कितना है, 2 2 2, ये 2 तो तीनों कॉमन ही है ना। तो एक इंडिसेस का रूल होगा, आप लोग 6th क्लास में पढ़ोगे, a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि इसका पावर जुड़ता है, तो ए होता है ए स्क्वायर। यानी सिर्फ ये मल्टीप्लाई में, ये नहीं कि a प्लस ए कर दिया तो ए स्क्वायर होगा, गलत, ये गलत है। ये क्या होता है, 2a होता है। फिर मल्टीप्लाई में इफ द बेस इज सेम द पावर टू बी एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी जब
बेस सेम होता है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, दैट्स व्हाई। अब इसको क्या देखो, 1 + 1 सबके पावर क्या है, 1 1 है, कुछ भी नहीं है तो कितना होगा 3 × 5। देखो ये क्या है, यूनिक है कि नहीं है बच्चे, है ना। अब उसको तुम ऐसे भी लिखोगे फिर भी तो 40 ही आएगा, फिर भी तो 40 आएगा, तो यूनिक हुआ ना, क्योंकि यही प्राइम फैक्टर तो ऐसे भी है। इसीलिए बोला है कि ऑर्डर क्या है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अकर्स, यानी अब उसको बोलता है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको ऑर्डर में लिखिए, है ना। नहीं भी लिखोगे तो बात सही है, लेकिन लिखना जो है सही है, ठीक है। लेकिन कितना भी कोई भी कोशिश कर ले, एक ही यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसलिए बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वो भी क्या होगा, ये भी यूनिक प्राइम फैक्टर में होगा, है ना, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो ये था हमारा फंडामेंटल अरिथमेटिक, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अच्छा से याद करना है। चलो देखो थ्योरम के हिसाब से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट एक्स बी अ कंपोजिट नंबर, क्या है, यह है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो एक्स कैन बी एक्सप्रेसेस, क्या कैसे एक्सप्रेस होगा, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो सपोज करते हैं कि P1 P2 है ना, कॉमा P3, देखो भाई मल्टीप्लाई है, जैसे हम यहाँ पे बोला था क्या कि 12 को क्या लिखो, 2 × 2 × 3, इसको क्या है 12 को कैसे, इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए P1 P2, ठीक है, डॉट 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 Pn, ये क्या है, इसको ये सारे जहां पे क्या है P1, P2, P3, Pn डॉट 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 जो है, और क्या है आर प्राइम नंबर्स, क्या है बच्चे, प्राइम नंबर्स है, यानी प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो x को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P1 × P2 × P3 × P4 डॉट 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 Pn, है ना। और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, अब वहां पे चेक करना है कि जो लिखना है, ये बोले कि लिखने के भी स्टाइल, उसको ऑर्डर में लिखना है, ये नहीं कि अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि 12 का लिखो भाई प्राइम फैक्टर से, क्या लिखोगे 2 × 4 × 3, अब कोई लिखेगा 3 × 2 के पावर स्क्वायर, यहाँ पे नंबर काट लेगा, बाकी सब सही है, लेकिन इसको ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर में लिखना इज अ गुड थिंग्स, है ना। सो छोटा वाला पहले लिखना है, 2 क्या है, छोटा है ना, 3 बड़ा है, तो ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सपोज करते हैं कि जहां पे क्या होगा P1 = P2 = P3 = P4 = Pn, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। सपोज करो यहाँ पे P1 रिपीट कर गया था, यहाँ पे P² होगा, लेकिन ये भी इसी तरह से लिखाएगा। तो ये है, दीज आर द क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसी के बिहाफ पे, ठीक है। एक थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, और थ्योरम देखो अभी भी जो थ्योरम आज पढ़ाने वाले ना बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए उसको अच्छा से सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया है, हटा दिया कि नहीं हटा दिया है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, ये जो मेथड अभी पढ़ा है हम लोग, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फंडामेंटल थ्योरम ही क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम में जितने भी कंपोजिट नंबर है, सारे कंपोजिट नंबर को यूनिक फैक्टराइजेशन में लिखा। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाउ अब क्या है, अब आपसे पूछेगा क्या, पहले तो आपने एचसीएफ निकाल दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिवाइड कर करके, अब पूछेगा भाई एचसीएफ दिखाओ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बोलेगा सर क्या मजाक करो, ये चीज हमको 8 क्लास में सिखाया गया, वो सीखोगे आप, 9th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है। चलो यहाँ भी थोड़ा सीख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ कितना 6 and 30, लिख लो, क्या लिखा 6 and 20, सॉरी 6 and 20, ठीक है। किसके थ्रू, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
बोला क्या कि भाई साहब यूक्लिड बहुत हो गया, चलो अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। क्या आगे चलेंगे, तो बोला कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो बोलोगे सर 6 का तो प्राइम फैक्टर बहुत इजी है, बोले बता दो भाई क्या है, तो 2 into 3 सर है कि नहीं है, वो से बच्चे 20 का क्या होगा, तो सर अभी तो आप बताए थे 20 का क्या होगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो, अरे बता दो 2 into 2 into कितना 5। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, यही है हमारे डिफरेंशियल। अब फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये दो कंपोजिट नंबर में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा, है ना, कितना कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हाईएस्ट। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 इज कॉमन, और भी कुछ कॉमन है, 3 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, दैट मीन्स दिस 3 and 5 आर नॉट कॉमन, बट सिंगल 2 इज कॉमन, है ना, ये भी कॉमन नहीं है, 1 2 और 1 से हो जाता है ना, यहाँ पे सिंगल 1 2 है, यहाँ पे सिंगल 2 है, दैट मीन्स द एचसीएफ इज 2। ठीक, बोलेगा एलसीएम भाई साहब बता दो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीपल का आता है कि कितने कॉमन मल्टीपल को निकाल सकते हो तुम। तो हाईएस्ट जो पावर ऑफ फैक्टर है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, 2 2 है ना, तो हाईएस्ट कॉमन, देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन, लेकिन कॉमन मल्टीपल कितना है, 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या बच गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चे 5, कितना होगा बताओ, 5 या 15 चौका कितना होगा 60 होगा, 60 हो गया एलसीएम, हुआ कि नहीं। ये चीज तो हम लोग बचपन में ही पढ़ते आते हैं, है ना। यहाँ पे किसी कंफ्यूजन हुआ क्या, चलो फिर से बता देते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो पहले कॉमन पार्ट है, देखो ये कॉमन है, इसको लिख लो, लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब देखोगे कुछ कॉमन है कि नहीं है, कोई कॉमन है, नहीं दिख रहा है, कोई कॉमन है, सर 1 ही 2 कॉमन था, अब कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या करेगा, जितना भी बच गया सबको लिख दो, ये 2 बच गया 2 को लिखो, ये 3 बच गया 3 को लिखो, ये 5 बच गया 5 को लिखो। अब हम ऐसे क्यों लिखे, यहां से भी 2 to 5 लिख सकते थे पहले, लेकिन बोले ना कि ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ क्या लिखा था, प्राइम फैक्टर, जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम था, है ना, कि ऑर्डर में लिखना है प्राइम नंबर को। तो अभी भी देखो सेम जाएंगे, 2 into 2 कितना हो गया, 2 स्क्वायर हुआ, ये 3 हुआ, और ये 5 हुआ, सेम चीज है, कितना हो गया ये 60। ठीक है, तो आप लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको यूज करके आई थिंक एलसीएम एचसीएफ फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो फिर सर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो अब इसी से यहां से एक कंसेप्ट निकला। अब कंसेप्ट क्या होता है मैं बता रहा हूं, इसको देखो, इसको मैं रहने दूं या हटा दूं, चलो रहने देता हूं या हटा देता हूं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसको समझो, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि इस बार जो भी सीबीएसई की एग्जामिनेशंस है ना, जो टर्म 1 टर्म 2 होता था सब कैंसिल हो गया, सिंगल एग्जाम होगा ओनली, है ना। तो बोलता है कि इफ A and B are 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या है ये, क्या है बच्चे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, या कंपोजिट नंबर लिख लो, जो लिखना है लिख लो, कंपोजिट लिखो या इंटीजर्स लिखो, ठीक है, बात कोई फर्क ज्यादा नहीं होता है, इंटीजर्स लिखो तो इंटीजर लिखो, क्या है इंटीजर्स, फॉर विच, क्या बोल रहा है, फॉर विच, जिसके लिए a इंटू बी इजकल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ A। यानी क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर आपके पास दिया हुआ है, तो दोनों का प्रोडक्ट, है ना, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। समझ गया, ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है।
अब यहां से फायदा क्या होगा, जैसे हमने क्या बोला था कि टू फाइंड, क्या बोलते बच्चे, 6 and 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। अब यहां पे होगा कि तुम्हारे पास 3 चीज दिया रहेगा, है ना, कितने क्वांटिटी है, 1 2 3 4, देयर 4 क्वांटिटीज, राइट, बट आपके पास देयर आर ओनली 3 क्वांटिटी आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट वन, है ना, जो एक बचा रहेगा उसको फाइंड करना होगा। तो पहले मैं एक फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देता हूँ ड्राइव करके, फिर क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। आज ये क्लास बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अभी 5 मिनट जो क्लास आएगा वो डिफिकल्ट होगा। देखो, सपोज करो कि इफ वी हैव टू फाइंड, इफ बी को फाइंड करना है, इफ फाइंड बी, फाइंड बी, जब बी फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा बच्चे, बी, तो क्या होगा, ए इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी बाई बी, बी से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी बी फाइंड करना है ना, तो बी से डिवाइड कैसे करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, समझ में आ गया। यानी दिस इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकेंड नंबर, 2 नंबर है ना, तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, एलसीएम ऑफ, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, तो इसको ऐसे बोलते हैं। दैट मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द सेकेंड नंबर देन यू हैव टू डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द फर्स्ट नंबर, बट नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर देन अगेन, है ना, यू नो बेटर देन मी, सर जी लिखने का जरूरत नहीं है, हो जाएगा, अरे लिख ले भाई, भूल गया तो क्या करोगे फिर। ये हमारा फर्स्ट नंबर है ना, if the first number is unknown then you have to find the first number using the LCM and LCM in the second number, समझ गया। यानी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी आपको फर्स्ट नंबर नहीं देगा and now you have to find the first number but as given HCF, LCM and second number, ठीक है। सपोज करो सिमिलरली यदि HCF फाइंड करना हो AB का, ठीक है, और हमारे पास एलसीएम हो दिया हो, तो क्या करेंगे, a इंटू बी बाई एलसीएम ऑफ ए बी, समझ गया। और यदि एलसीएम फाइंड करना हो, एचसीएफ दिया रहेगा, तो क्या होगा, a इंटू बी बाई एचसीएफ ऑफ ए बी। देखो टोटल कितने हो गए, ये है मेन फॉर्मूला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये जो 5 फॉर्मूला तुम देख रहे हो ना, बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला, यहाँ डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, समझ गया। अब ये यूज कहाँ पे होगा सर जी, तो बोले देखो 2 नंबर का जैसे एलसीएम देखा था हम लोग, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या था, 6 and 20 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो योर फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज 6, योर सेकेंड नंबर कितना है बच्चे, 20, एंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज कितना था, 2 था क्या, 2, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 20, सबको दिखाई दे रहा है, कि नहीं दे रहा है। अब देखो एलसीएम ऑफ 6 and 20 को फाइंड करना है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है एंड देयर एचसीएफ है, दैट मींस देयर 3 क्वांटिटीज आर गिवन एंड 1 इज मिसिंग, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स, राइट, एंड द मिसिंग नंबर इज योर एलसीएम ऑफ 6 and 20। तो क्या बोल रहा है कि भाई जब एलसीएम फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। अब बताओ व्हाट इज योर प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट क्या करोगे, फर्स्ट नंबर एंड द 20, तो सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, नाउ यू हैव टू डिवाइड बाय द एचसीएफ, सो कितना हो गया बच्चे, 2 10 जा 20, 60। देखो हमने ये क्वेश्चन पहले ही बनाया, इससे पहले इसका भी एलसीएम कितना था, 60 था, और ये मेथड से बनाए हैं 60 आए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा देन देयर 3 क्वांटिटीज आर गिवन और क्या होगा, 1 इज मिसिंग, सो यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वन, है ना, एंड फॉर टू फाइंड द मिसिंग वन यू हैव टू यूज, है ना, यानी वन ऑफ द मतलब फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से किसी एक को यूज करके यू हैव टू यूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। ये जो जितने भी 5 फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूला में से किसी एक का यूज करके टू फाइंड द मिसिंग वन, समझ में गया। तो मिसिंग नंबर या तो एलसीएम हो सकता है, मिसिंग या तो एचसीएफ हो सकता है, मिसिंग मे बी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो
फर्स्ट नंबर हो, सेकेंड नंबर हो, एलसीएम हो, एचसीएफ हो, है ना, हमारे पास फॉर्मूला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन तो आप लोग बोलोगे सर करवा दो, क्वेश्चन तो आप बनाएगा नहीं, बनाओगे सर? क्यों नहीं बनाएंगे, आप तो बोल के देखो। चलो भाई लिख लो एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, क्या है 404 यूजिंग या बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले तो एचसीएफ फाइंड करना है किसको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। तो प्राइम फैक्टर तो निकालना आता है कि नहीं आता है? आता है ना, बोलो जल्दी बोलो, आता है। अरे सर क्यों नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो होगा ना। चलो बना लो। देखो 96 का क्या होता है प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 404 का कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 100। क्योंकि 101 इज अ प्राइम नंबर, सो we can't factorize more 101. So you can write this one 2 into 2 into 101. So this is your prime factorization of 404. अब ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टर। अब हमको क्या फाइंड करना है बच्चे? HCF। HCF का मतलब क्या बताए थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? यहाँ पे कितना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 2 स्क्वायर। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। तुम बोलोगे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार, तुमको कंफ्यूज करके क्या फायदा है ना। 2 स्क्वायर इंटू 101, इसको क्या लिखेंगे बताओ तो? 1 2 3 4 5, सो टू द पावर 5 इंटू 3। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा 2, है ना। तो 2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है ना भाई। ये देखो दोनों कॉमन है, तो 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया। और भी कुछ कॉमन है क्या? अरे सर कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, छोड़ो ना, नहीं है तो क्या हो गया? कितना हो गया? 4। तो योर HCF इज 4। किसका? 96 और 404 का जो HCF होता है कितना होता है? 4। बट नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM अगेन। देखो अब हमारे पास क्या है? वी हैव क्या क्या बच्चे? फर्स्ट नंबर 96, सेकेंड नंबर 404, एंड योर HCF कितना है बच्चे? 4। कितना है? 4 है क्या? तो क्या हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF, है ना। सो व्हाट इज योर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर? 96 इन 404 बाई 4। डिवाइड करके देख लो कितना है। कितना है? ये 96 हो गया और ये हो गया 101। डिवाइड कर लो, ठीक है। जो तुम्हारा आंसर आएगा, आई थिंक ये डिवाइड करके देखो ना, 96 इधर आ गया, 0 से मल्टीप्लाई 96 आ गया क्या? 9696। ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? एलसीएम। इसी तरह एलसीएम को फाइंड करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है, ये जो फॉर्मूला बताया है अब इससे पहले 5, दीज ऑल फॉर्मूला आर वैलिड फॉर ओनली 2 नंबर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गया? 3 के लिए मत अप्लाई कर देना, 3 के लिए नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि 3 के लिए फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला बताया था A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ AB, समझ गया? ये क्या है? सिर्फ 2 नंबर्स आर गिवन, देन यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम। समझ गया? जैसे सपोज करो A B C दिया हुआ है, तो इसको हम लोग A इंटू बी इंटू C, ठीक है ना, इसको ये फॉर्मूला पे सेट, यानी HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC, ये गलत है। ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। समझ गया? सो बट ये फॉर्मूला क्या है? ओनली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, इस थर्ड के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। सो ये चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो समझ में आ गया सबको ये चीजें? चलो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो पढ़ने जा रहे हैं, वहां से 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का श्योर बोर्ड में आता ही है, हर बार आता है ना। इसीलिए इस थ्योरम को देखो, सही से देखो। थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, है ना। आज एक डायलॉग भी आया आजकल, पता है क्या?
चलो तुम लोग समझ में आ गया होगा, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सर जी इतना एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि बच्चे मैथ्स जो है ना थ्योरम से नहीं, एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होते हैं मैथ्स का, ये हमेशा याद रखना। इसीलिए जब भी आप लोगों को ज्यादा जरूरत हो, थ्योरम में कंफ्यूजन हो, तो एग्जाम्पल को देखो, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा चीज है, और आपके टेक्स्ट बुक में हो, एनसीईआरटी हो, जो भी बुक है सब में एग्जाम्पल ये रहता है। एग्जाम्पल से बहुत कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से कंसेप्ट मिलता है, तो हम लोग भी कंसेप्ट क्यों ना ले ले, है ना, ले ले कंसेप्ट, सच में चलो लेते हैं। क्या बोलता है, देखो यहाँ पे एक हम नंबर लिए 36, आप लोग भी ले सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, है कि नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एनी प्राइम नंबर p है, एनी, ठीक है, प्राइम नंबर, या इफ अ प्राइम नंबर p लिख लो, प्राइम नंबर, इफ अ प्राइम नंबर p, ठीक है, p क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 6 स्क्वायर को, किसको बच्चे कर रहा है, 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है, 36 को निकालो प्राइम फैक्टर, कितना होगा, 6 इंटू 6। देखो प्राइम फैक्टर लिखने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो पहले जो जैसे आपको लगता है कि फैक्टर कर सकते हैं वैसे फैक्टर करो, बाद में प्राइम कर लेंगे। 6 इंटू 6, इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3। देखो तो 36 कितना होगा, 2 इंटू 1 2 2 2, 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, 3 जा 36, है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 2 इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स टू डिवाइड 36, यानी टू डिवाइड 6 स्क्वायर। ये डिवाइड का सिंबल होता है मैथ में, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हायर में होता है। आप लोग फिर बोलोगे सर क्या पढ़ा देते हो, तो वो 2 डिवाइड 6 स्क्वायर, तो किसको डिवाइड किया, 6 स्क्वायर में 36, तो 2 तो 36 को डिवाइड करेगा ना, 18 टू 36 होता है कि नहीं होता है, टेबल पता है कि नहीं। अब देखो 2 डिवाइड 6, 2 3 जा 6, यानी 2 से 36 में डिवाइड करो तो कितना होगा, 18 2 जा 36 कट गया, और 2 से 6 में डिवाइड करो तो कितना होगा, 3 2 जा 6, क्या, दैट मीन्स 2 डिवाइड 6 स्क्वायर एंड 2 डिवाइड 6। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एनी प्राइम नंबर इफ p divide a square then p is also divide a where a is a positive integer, है ना, और कंपोजिट नंबर। देखा, यही कंसेप्ट था, उसी को थ्योरम बना दिया। ये क्लियर है कि नहीं, इतना इजी चीज है, उसको थ्योरम बना के भारी कर दिया मैथ में। जो मैथमेटिक्स में पहले थे ना, अपने नाम पे लिखाने के लिए बहुत काम किए हैं लोग, ठीक है। ये इतना आसान चीज है भाई, सबको पता है कि यदि स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो सिंगल भी डिवाइड होगा। देखो एग्जांपल है ना सामने में, 2 डिवाइड कर रहा है 6 स्क्वायर को, 36 को, तो 2 किसको, सिंगल को भी डिवाइड कर रहा है विदाउट स्क्वायर को, समझ आ रहा है। तो इसी का एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम कहता है कि इफ लेट ए बी एनी प्राइम नंबर, लिखना है किताब में होगा लेकिन तुम लोग लिखोगे नहीं, लिखना ही पड़ेगा, सर लिख दो ना, चलो लिख देते हैं, लेट p बी अ प्राइम नंबर। क्या है बच्चे, p भी अ प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, ये किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देन ऑल्सो p डिवाइड a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया, क्या बोला कि p एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p इज ऑल्सो डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ गया, कितना आसान चीज है। अभी एग्जांपल्स देख लिया, उसको थ्योरम में डाल दिया। अब थ्योरम में पुट करने के लिए सर माथा चक्कर दे रहा है, छोड़ो ना, क्या बनाओगे, अरे यार चलो चलो प्रूव करते हैं। लेट a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है,
तो एक का तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, मान चलो P1 P2 ऐसे से लिख सकता है कि नहीं, डॉट Pn तक किसका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अभी हम 36 का एग्जांपल लेते बच्चे, तो 6 से क्या होगा 2 × 3 है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि ये सब डिफरेंट हो, यूनिक भी मतलब कॉमन भी हो सकता है। 2 × 2 आता है ना 2 बार, तो कॉमन हुआ ना। तो जरूरी नहीं है कि ये सब ऑल आर डिस्टिंक्ट्स, ठीक है। शुड नॉट बी नेसेसरी ऑल P1 P2 P3 Pn ऑल आर डिस्टिंक्ट्स, ठीक है। इफ P1 P2 P3 आर द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, दिस इंप्लाई देयरफॉर क्या करेगा P1 P2 P3 और जितना भी क्या है P1, P2 P3 Pn डॉट Pn क्या करेगा, आर डिवाइड किसको, ए को डिवाइड करेगा, श्योर है, हमने यहां से देखा है। सपोज करो अब बोला कि ए स्क्वायर, यानी यहां पर तो ये हो गया कि अब यहां पर हम ए स्क्वायर लिखेंगे बच्चे, बताओ तो क्या होगा P1 × P2 × P3 डॉट P4 Pn मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर को क्या लिखोगे तुम लोग, ए इंटू ए लिखोगे ना। तो ए का तो यही है प्राइम फैक्टर, ए का भी यही सेम होगा P1 × P2 × P3 डॉट Pn। तो देखो तो ये क्या होगा P1 स्क्वायर × P2 स्क्वायर टू P3 स्क्वायर × P4 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू। अब क्लियर है, P1 कॉमन है ना, ये क्या हो गया P1 हो गया, 2 बार हो गया ना। तो यहाँ पे क्या देखा था कि 36 में क्या था 2 × 2 × 3 × 3, यही है 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, देखो सेम चीज, यानी 2 भी डिवाइड किया 36 को और 4 से भी डिवाइड होता है, 2 2 4 हो गया, यानी 4 से 36 को डिवाइड करो तो 9 4 36 होता है डिवाइड ना, यानी P स्क्वायर डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर को, है ना। देयरफॉर क्या लिखे, देयरफॉर P1 स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मींस P1 डिवाइड ए स्क्वायर, है ना। हेंस क्या होगा जब ये डिवाइड किया, इसका मतलब दिस इंप्लाई P1 इज आल्सो डिवाइड ए, समझ में आ गया। P1 में क्या किया, ए को डिवाइड किया। एग्जाम्पल देखा, बहुत इजी चीज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये जो है ना थ्योरेटिकल थ्योरम जो होता है ना मैथ्स का, वो बहुत देखने में लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन आप जब सॉल्व करो तो बहुत इजी हो जाता है। अब ये थ्योरम हम लोग क्यों पढ़े हैं, ये थ्योरम पढ़ने के पीछे रीजन है, जहां से क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है क्वेश्चन क्या आता है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा प्रूव दैट √2 इज अ प्राइम नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। क्या बोलेगा बच्चे, इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब सर इरेशनल नंबर क्या होता है, अरे दादा बताए थे ना फर्स्ट वीडियो में कि उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देखो वीडियो, देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा तो आज जाकर देखना है, समझ गए हो। हाँ चलो थोड़ा सा हिंट्स बता देते हैं। ये जो सब लिख लिया, नोट कर लिया ना, हो गया, इसको रिमूव कर दें, चलो ठीक है। देखो बोला कि इफ अ नंबर, बताए थे रियल नंबर, फर्स्ट क्लास बताए थे कि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर से जुड़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर बोलते हैं नंबर इज द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होगा, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, रेशनल नंबर क्या क्या होगा, और भी डिफिनेशन है, ये तो सिंगल है, जो सिमिलर डिफिनेशन है, ठीक है ना। ये वन लाइन डिफिनेशन है रेशनल नंबर का, उसके अलावा इरेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर इज वेरी फास्ट, मतलब फास्ट बोल वेरी फास्ट है रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल का भी बहुत सारा डिफिनेशन है, जब आप रेशनल समझ जाओगे तभी आप इरेशनल का कंसेप्ट समझ पाओगे, ठीक है ना। तो चलो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि डीपली जाएंगे तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया रहेगा, आप उस पर क्लिक करके रेशनल इरेशनल नंबर जो क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आप लोग आराम से पढ़ लेना है, ठीक है। चलो चलते हैं।
क्वेश्चन आता है क्या, डायरेक्ट पूछता है, देखो क्या पूछेगा इस चीज को यूज करके कि प्रूव दैट या शो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर बच्चे, इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे लोग को बहुत परेशान करते हैं, सच में रियली में परेशान करता है। हम भी जब थे ना तुम लोग एज में बोर्ड दे रहे थे, मैं बहुत परेशान किया था। परेशान करने का सेंस क्या है, इससे पहले जो मैंने आपको अभी थ्योरम बताया था वो थ्योरम हम लोग याद ही नहीं रखते थे, इसका कंसेप्ट ही पता नहीं था। इसीलिए इससे पहले वाला थ्योरम जो बताया है हमने कि p डिवाइड a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी वीवी है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके देखो, अब जो चीज रूट 2 सच में इरेशनल नंबर है, और मैथ्स में नहीं सभी जगह ऐसे होता है, जो चीज ऑलरेडी प्रूफ है ना, उसको प्रूफ करने के लिए आप किसी थ्योरम का हेल्प नहीं ले सकते हो, आप किसी चीज को हेल्प नहीं ले सकते। इसको आपको क्या करना है, आपको उसको गलत मान लेना है कि सच में ये गलत है, ये सही नहीं है, फिर इसको कंट्राडिक्ट करना है। कंट्राडिक्शन मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट हमारा है खुद अपने स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड द कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे देखो रूट 2 ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो उसको प्रूव क्या करना है, लेकिन आपको शो तो करना है, प्रूव तो करना है कि भाई रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो ठीक है प्रूव कर लेते हैं, हम मानेंगे इसको। क्या करेंगे, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया बच्चे, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट सपोज कर लिया, ये हमारा एजम्पशन है, वी एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, बट एक्चुअली में रूट 2 इज a rational number, but there is no way to prove that root 2 is a rational number, so you have to take a statement, है ना, और ऐसा स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि जो गलत हो। so that's why we assume that root 2 is a rational number। जब रेशनल नंबर ले लिया तो रेशनल नंबर इज रिटेन एज p by q फॉर्म लिखते हैं ना बच्चे, हमारे किताब में r by s होगा, यही लिख लेते हैं r by s where s not equal to 0। ठीक है, और ऐसा r लेना है ना, where r and s have a common factor other than 1। 1 के अलावा भी कौन, देखो 1 तो सबका फैक्टर है भाई, 1 के अलावा 1 के अदर देन कोई फैक्टर होगा। हम रूट 2 को r बाई एस के फॉर्म में लिखे, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर का क्या बताया था रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल नंबर। तो रूट इज रेशनल नंबर, दैट मीन्स वी कैन राइट रूट 2 इज इक्वल टू r बाई एस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना, वेयर r एंड s हैव अ कॉमन, और ऐसा r s सबको चूज करना है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा वी टेक, है ना, r एंड s, ये r एंड s जिसके पास हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जो इसके पास एक के अलावा, जैसे मैं बात करूं एक के अलावा, तो देखो यहाँ पे 2/5 लिखोगे तो दोनों में क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर है। 2 को क्या लिखोगे 1 इंटू 2, 5 को 1 इंटू 5, देखो एक है ना कॉमन फैक्टर 1 के अलावा, जैसे यहाँ पे लिखोगे तुम, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 6, तो देखो तो 4 को क्या लिखो 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3, देखो 2 है ना, 1 के अलावा है कि नहीं, दोनों में कॉमन है ना, तो यही चीज होता है, यानी अदर देन 1। समझ में आ गया? नाउ अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये जो है इसको स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, देखो रूट 2 को स्क्वायर करो, r बाई एस का स्क्वायर करो, कितना होगा बच्चे, ये क्या होगा, हो गया 2, है ना, ये क्या होगा r स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? जब ये r स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया, अब देखो यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा देखो, तो इस टाइप से आएगा, है ना, लेकिन हमको रेशनल नंबर के, जो रेशनल नंबर ने माना उसको रेशनल के फॉर्म में, साथ में हमको प्राइम नंबर भी चाहिए। तो प्राइम नंबर कब मिलेगा, सपोज को जैसे यहाँ पे हम बताता है कि 4 और 6 है, तो क्या करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 2/3 के फॉर्म में, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पे r और s क्या था, कॉमन था।
अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ये जो पैटर्न है यहाँ पे आपको, ये हम बस लिखने के लिए समझाए थे कि इसको स्क्वायर करेंगे तो स्टेप से आएगा, लेकिन ये जो आपका ये जो चीज है ना उसको आपको लिखना नहीं है। अभी क्या करना है, तो इसको हम यहाँ से एक रिमूव करते हैं। अभी देखो ये गलत नहीं है, आपको बस हम समझाने के लिए यहाँ पे तो जब कॉमन लिखें आर एंड एस में एक कॉमन फैक्टर है एक के अलावा, तो उस कॉमन को हटाने के बाद क्या मिलेगा, है ना, हम लोग को मिलेगा, मान चलो जब कॉमन को हटाएंगे तो वी हैव या वी गेट √2 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे a और b ऐसा नंबर खोजना है, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 4 है और 6 है, तो 4 हमारा r है और ये हमारा s है, r बाई s है। लेकिन जब उसको हम कॉमन हटा देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 से क्या हुआ 2/3, यही आपका दिस इज योर a दिस इज योर b। अब ये दोनों क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है ना, लेकिन r एंड s में क्या था, 1 के अलावा भी कॉमन था, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 2 and 3 आर को प्राइम। अब a और b कैसे चूज करना है, वेयर लिखना पड़ेगा ये सब, a एंड b आर को प्राइम, क्या है बच्चे, को प्राइम है, समझ गया, इसको हटा दे। चलो ये सब कंसेप्ट समझते जाओ, नहीं तो फिर बाद में ना जो हम आपको इससे पहले लिखे थे आर स्क्वायर वो लिखे गलती कर दो, वो हम जान के लिखे थे कि आप लोग बोर्ड में गलती ना करें जानबूझ के, कितना बच्चा वहीं पे स्क्वायरिंग कर देता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर ले चुका है, तो फिर वहां पे स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग होगा, स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो क्या होगा, देखो तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, और a बाई बी का क्या होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, ये अपने की इक्वेशन 2 हो गया। देखो यहीं पे समझने की बात है, यहाँ कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है, a स्क्वायर 2 क्या है, 2 जो प्राइम नंबर है, और अभी हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं कि p डिवाइड a स्क्वायर है ना, क्या था p डिवाइड a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a, था कि नहीं बच्चा। अब यहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू बी इंटू बी इक्वल टू a स्क्वायर, a और b क्या था ऑलरेडी को प्राइम है, तो देखो तो a स्क्वायर को 2 इंटू बी डिवाइड कर, इसका मतलब क्या है 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2a को भी डिवाइड करेगा, b a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, b a और b a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब यही हुआ जो हमने थ्योरम पढ़ा था। तो एक्चुअली a b और a तो हम को प्राइम लिए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया कि 2 ही a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, b पे अब क्वेश्चन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी टेक दैट a एंड b आर को प्राइम, कंसेप्ट समझो। b डिवाइड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि b a एंड b को प्राइम नंबर है, समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड a स्क्वायर, दिस इंप्लाई 2 इज ऑल्सो डिवाइड a, है ना, यानी 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 किसको a को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलो इतना लिख लिया, लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया। इसको हटा दें, नहीं हटा दो, चलो इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं 9। अब जब 2 डिवाइड a स्क्वायर कर रहा है तो हम क्या करते हैं, लेट चेक, है ना, लेट a इक्वल टू 2c। अब एक कोई वैल्यू ले लिए, हम a का वैल्यू कोई ले लेते हैं, है ना, हम क्या अपने आप से एज्यूम कर लिए a का वैल्यू 2c के बराबर है, किसके बराबर है बच्चे, 2c के बराबर। जब a के बराबर 2c के, ये एजम्पशन है, ये क्या है, एज्यूम किए हम लोग, इसको लिखना पड़ेगा, एज्यूम किए, ठीक है। जब ये हो गया, अब हमें ये बताओ a का वैल्यू पुट करो किसमें, इसमें। जब इसमें a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे कितना होगा, देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू, एक है ना a स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या होगा 2c का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से देखो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2c स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड b स्क्वायर, है ना, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड b, है ना। अब देखो
2b को भी डिवाइड कर रहा है। यहां पे कंसेप्ट है 2 डिवाइड b, 2 डिवाइड a, बट हमने क्या लिखा था कि a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब है जब वो को प्राइम है तो दोनों के एक के अलावा तो कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए, देयर इज नो एनी फैक्टर, बट 2 इज अ फैक्टर। यहां पे क्या हो गया, बट वी सो दैट 2 इज अ फैक्टर। इसका मतलब क्या है, हमने जो ये अजम्पशन लेके चला था वो कंट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गया, है ना, क्योंकि 2a और b का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, लिख इसे तो, है ना, सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना, सो क्या हो गया, दिस शो क्या हो गया, दिस shows a contradictions, ये कंट्राडिक्शन को शो करता है क्योंकि a और b का कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। हेंस जब कंट्राडिक्शन हो गया इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एजम्पशन था, है ना, वो गलत हो गया। हमने क्या एज्यूम किया था कि 2 जो है रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया ना। यदि हम आज उसके एज्यूम नहीं करते तो ये सब लिखते नहीं, और ये नहीं लिखते तो हमारा अपने आप का बात तो कंट्राडिक्शन नहीं होता। यानी हमने जो लिखा, एज्यूम किया कि √2 इज रेशनल नंबर, और खुद हम इस चीज को गलत बोल दिए कि नहीं, √2 इज नॉट रेशनल नंबर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। हेंस क्या होगा बच्चे, हेंस क्या होगा, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट, है ना, प्रूफ हो गया, प्रूफ। हेंस द प्रूफ लिख सकते हो, हेंस द प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये सारी कहानी होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यदि ये आपको समझ में आ गया कंसेप्ट ना, तो बोर्ड में यहां से क्वेश्चन श्योर आता है 5 नंबर का, 7 नंबर का, कोई नहीं रुकेगा। ये नंबर फिक्स हो गया आपका, समझ लो, ये नंबर कोई नहीं काटेगा। और ऐसे भी इस बार जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 टर्म 2 में तो ये भी था कि चलो फर्स्ट टर्म पढ़ लेंगे, सेकंड टर्म में कोई काम नहीं है, लेकिन अभी का एग्जाम है तब एक ही बार एग्जाम देना एनुअली, और वहां पे तो हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, है ना, क्योंकि इस बार 80 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनेगा, तो भाई ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। अब इसकी जगह हो सकता है कि √3 कर दे, √3 तो क्या है, जैसे √2 लिए वैसे √3 लेंगे, ठीक है। उसी जगह हो सकता है कि 5 - √2 कर दे, 5 - √3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका एक ही मेथड है, ठीक है। तो इसको नोट्स कर लो आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। हम हटाते हैं, ओके। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, क्या होता है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्या है कि सो दैट, ठीक है, सो दैट 5 - √3 इज, √2 लिखो, √3 बात बराबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बच्चे, इरेशनल नंबर। बोल रहा है कि 5 - √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, प्रूफ करने के लिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये तो पता हुआ है कि √3 इरेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। जैसे √2 प्रूफ किया था हम लोग, √3 भी क्या है, वी नो दैट, हम लोग क्या पता है, वी नो दैट क्या है बताओ, √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। बट हमको प्रूव करना है कि भाई 5 - √3 जो है इरेशनल है। देखो रेशनल नंबर में, यदि इरेशनल नंबर में कंसेप्ट भी है, थ्योरम भी है, जो बच्चे में पढ़ाया जाता है, इरेशनल नंबर प्लस माइनस रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। बट हमको इसका कोई यूज यहाँ पर देखना है, हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो कर लेते हैं। चलो प्रूव करते हैं। क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, बताया जी, जो ऑलरेडी सही है उसको प्रूव करने के लिए हमको खुद गलत बनना पड़ता है ना। तो यहाँ पर गलत बनते हैं, क्या करेंगे, वी एज्यूम that 5 - √3 is a rational number, and we choose या we take, ठीक है, या we assume, आप जो लिख दो, you can assume या we assume, आपको जो वर्ड लगता है सुटेबल, 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर a b एंड b नॉट इक्वल टू 0, जहां पे
बी 0 के बराबर नहीं होगा। सो दैट, है ना, जब ये हो गया तो क्या मतलब है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सच दैट क्या लिखेंगे, सच दैट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी। लिखोगे कि नहीं बच्चे, क्योंकि 5 माइनस रूट 3 को हम लोग क्या माने हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। चलो इसको अरेंज करते हैं थोड़ा। अरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 5 माइनस रूट 3 ए बाई बी है, तो क्या होगा यहाँ पे बी 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, देखो तो 5b माइनस कितना हो गया बच्चे, रूट 3b इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस रूट यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3b इक्वल टू 5b माइनस ए, तो रूट 3 इक्वल टू 5b माइनस ए बाई बी। देखो अब रूट 3 इक्वल टू कितना हो गया, 5b माइनस ए बाई बी आ गया। यहीं पे कंसेप्ट है, जहां पे क्या है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। इंटीजर्स है कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर्स है इसका मतलब है कि दिस इज द रेशनल नंबर, हो गया ना, है ना, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5b माइनस ए बाई बी इज रेशनल नंबर, हो गया, है ना। हेंस रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, होगा कि नहीं बच्चा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। बट ये क्या कर रहा है स्टेटमेंट, ये गलत है। क्यों गलत है, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन है कि रूट 3 क्या है, रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर है ना, तो क्या हो गया, बट दिस इज कंट्राडिक्शन। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया कंट्राडिक्शंस, हमारा बात खुद गलत हो गया। क्यों कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर, जब रूट 3 इरेशनल नंबर है इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ये इरेशनल होगा तो ये कहां से आया है, यहां से आया है ना, सिर्फ ये यहां से आया है और ये यहां पे गया, इसका मतलब क्या है ना, हेंस 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया, हेंस द प्रूफ। यानी इस तरह से हम लोग देखो, मेन प्रूफ करना रूट 2 और रूट 3 का ही जो है ना मेन टास्क होता है प्रूफ करना। बाकी इस स्टेप का जो आएगा आपका ना, बस ऐसे स्टेप फॉलो करना है। इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ देगा ये भाई बताओ 5 रूट 3, ठीक है, 5 रूट 2, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है प्रूफ करने के लिए। तो सेम कंसेप्ट को यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप देख रहे हो रूट 2 रूट 3 है, वहां पर जो सेपरेट किया है वैसे यहाँ भी सेपरेट करना है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास तो ऐसे भी ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया है ना, तो कोई बात नहीं है। एक जो एक्सरसाइज है 1.4 आपका बच गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 आप लोग बना के आएंगे। कहीं दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा से पढ़ो। चलो थोड़ा सा नोट करना होगा, किसी को नोट कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ में साथ 1.4 जो एक्सरसाइज है हमारा उसको भी पढ़ेंगे। कंसेप्ट सबका जरूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम में आए नहीं, दिस इज डिफरेंट थिंग्स, बट आप उस टाइम इसको आप एस्केप कर सकते हो जब आप रिवीजन करोगे, लेकिन अभी आपको सब सीखना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1.4 के साथ, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक आप लोग भी बना के लेके आइए। तो एटलीस्ट जाते जाते आप लोग बच्चे चैनल को थोड़ा मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाओ, दोस्तों लोग से शेयर करो, है ना। और यदि आप लोग चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।